इससे पहले कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल हैंडल्स असाइन कर सके, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स को वेरीफाई कर सके, या एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी पीसीबी के अंदर कैपेबिलिटी टेबल्स सेटअप कर सके, उसे सिस्टम बाउंड्री पर एक एग्जिस्टेंशियल सवाल का सामना करना पड़ता है। अभी कीबोर्ड पर कौन बैठा है और क्या हम सच में उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वे वही हैं जो होने का वो दावा कर रहे हैं। आप किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बॉर्डर चेकपॉइंट के अपने एक्सपीरियंस को याद कीजिए। देश में एंटर करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर सिर्फ आपका नाम पूछकर आपको आगे नहीं जाने देते। फर्स्ट, आप अपना फिजिकल पासपोर्ट और प्रिंटेड बोर्डिंग पास प्रेजेंट करते हैं, जो कि कुछ ऐसा है जो आपके पास है। नेक्स्ट, आपसे एक सीक्रेट बुकिंग रेफरेंस कोड या पिन कंफर्म करने के लिए कहा जा सकता है, जो कि कुछ ऐसा है जो आप जानते हैं। फाइनली, आप एक ऑटोमेटेड गेट की तरफ बढ़ते हैं, जहां एक ऑप्टिकल कैमरा आपका फेस स्कैन करता है और उसे आपके पासपोर्ट में मौजूद बायोमेट्रिक चिप से मैच करता है, जो कि कुछ ऐसा है जो आप खुद हैं। सिर्फ तभी जब ये तीनों यानी 3 एविडेंस आपस में मैच करते हैं, गेट खुलता है और आपको सिक्योर टर्मिनल में एंट्री मिलती है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसी बिल्कुल सेम मल्टी लेयर्ड फिलॉसफी का यूज करते हैं। ऑथेंटिकेशन किसी यूजर, प्रोसेस या सिस्टम के लिए सिक्योरिटी डोमेन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने से पहले उसकी क्लेम की गई आइडेंटिटी को वेरीफाई करने का एक फाउंडेशनल प्रोसेस है। एक बार जब ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है, तो कर्नेल यूजर के लॉगिन शेल को सिक्योरिटी आइडेंटिफायर्स असाइन करता है, जैसे लाइनेक्स यूजर आईडीज यूआईडी और इफेक्टिव यूजर आईडीज यूआईडी, जो उन सभी ऑथराइजेशन और एक्सेस कंट्रोल रूल्स के लिए ग्राउंड वर्क तैयार करता है जिन्हें हमने पिछले सेक्शन में देखा था। चलिए अनपैक करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे ह्यूमन आइडेंटिटी को अनफोर्जेबल कर्नेल क्रेडेंशियल्स में बदलते हैं। सेक्शन ब्रेक। ऑथेंटिकेशन के 3 पिलर्स। सिक्योरिटी इंजीनियर्स ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स को 3 फंडामेंटल ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं। यह डायग्राम यूजर ऑथेंटिकेशन के 3 कोर पिलर्स को आउटलाइन करता है। फर्स्ट पिलर नॉलेज फैक्टर है, जो किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जिसे आप जानते हैं, जैसे कि पासवर्ड्स, पिन्स और सिक्योरिटी क्वेश्चंस। सेकंड पिलर पोजीशन फैक्टर है, जो किसी ऐसी चीज को रिप्रेजेंट करता है जो आपके पास है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड्स, हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज और मोबाइल वन टाइम पासवर्ड एप्लीकेशंस। थर्ड पिलर इनहेरेंस फैक्टर है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप खुद क्या हैं, जिसमें बायोमेट्रिक डेटा शामिल है, जैसे कि फिंगरप्रिंट्स, फेशियल ज्योमेट्री और आइरिस स्कैन। एक साथ मिलकर ये 3 कैटेगरीज मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी सिस्टम्स का फाउंडेशन बनाती हैं। पिलर 1 समथिंग यू नो यानी नॉलेज फैक्टर्स। यह कंप्यूटिंग में सबसे पुराना और सबसे कॉमन मैकेनिज्म है। यूजर डेटा की एक सीक्रेट स्ट्रिंग प्रोवाइड करके अपनी आइडेंटिटी प्रूव करता है, जो थ्योरी में सिर्फ उन्हें और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होती है। एग्जाम्पल्स जैसे ट्रेडिशनल टेक्स्ट, पासवर्ड्स, न्यूमेरिकल पिन्स, पैटर्न स्वाइप्स या सीक्रेट पासफ्रेजेस। एडवांटेजेस जैसे वर्चुअली जीरो हार्डवेयर कॉस्ट। इसमें एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड या टच स्क्रीन के अलावा किसी स्पेशलाइज्ड फिजिकल इक्विपमेंट की जरूरत नहीं ही होती है। वीकनेसेस जैसे यह ह्यूमन एरर के लिए काफी वल्नरेबल है। यूजर्स छोटे और प्रिडिक्टेबल स्ट्रिंग्स चुनते हैं, जैसे पासवर्ड 1 2 3 मल्टीपल सिस्टम्स पर पासवर्ड्स रीयूज करते हैं, फिशिंग अटैक्स के शिकार हो जाते हैं, या अपने मॉनिटर्स पर चिपके स्टिकी नोट्स पर क्रेडेंशियल्स लिखकर छोड़ देते हैं। पिलर 2 समथिंग यू हैव यानी पोजीशन फैक्टर्स। मेमोरी पर डिपेंड रहने के बजाय पोजीशन ऑथेंटिकेशन के लिए किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस या क्रिप्टोग्राफिक टोकन की फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होती है। एग्जाम्पल्स जैसे फिजिकल यूएसबी सिक्योरिटी कीज, जैसे कि FIDO2 या U2, FUB कीज, हार्डवेयर स्मार्ट कार्ड्स या टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड यानी TOTP ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशंस रन करने वाले मोबाइल स्मार्टफोन्स। एडवांटेजेस जैसे इसे किसी रिमोट नेटवर्क अटैक के जरिए चुराना बेहद मुश्किल है। भले ही किसी अटैकर को आपका पासवर्ड पता चल जाए, फिर भी वे आपके हाथ में मौजूद फिजिकल डिवाइस के बिना सिस्टम का एक्सेस नहीं पा सकते हैं। वीकनेसेस जैसे फिजिकल आइटम्स खो सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, टूट सकते हैं या क्लोन किए जा सकते हैं अगर फिजिकल हार्डवेयर प्रोटेक्शन के साथ कोई समझौता होता है। पिलर 3 समथिंग यू आर इनहेरेंस या बायोमेट्रिक फैक्टर्स। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एक इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडी के यूनिक फिजिकल, बायोलॉजिकल या बिहेवियरल ट्रेट्स को मेजर करने पर रिलाई करता है। एग्जाम्पल्स कैपेसिटिव ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर्स, 3D इंफ्रारेड फेशियल रिकग्निशन, डेप्थ मैप्स, आइरिस स्कैनर्स या कीस्ट्रोक डायनेमिक्स। एडवांटेजेस, आप अपना फिंगरप्रिंट आसानी से घर पर नहीं भूल सकते
और नहीं कोई फ्रेंड आपकी रेटिना आसानी से उधार ले सकता है। वीकनेसेज एक कॉम्प्रोमाइज्ड पासवर्ड के अपोजिट, अगर आपका बायोमेट्रिक डेटा लीक हो जाता है तो आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई अटैकर आपके फिंगरप्रिंट का हाई रेजोल्यूशन 3 मोल्ड निमोल्ड निकालने में कामयाब हो जाता है तो आप सिंपली खुद को 10 नए फिंगर्स इश्यू नहीं कर सकते। सेक्शन ब्रेक, पासवर्ड स्टोरेज मैकेनिक्स और क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग। जब आप किसी सिस्टम लॉगिन प्रॉम्प्ट में पासवर्ड टाइप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कैसे वेरीफाई करता है? आपका इमीडिएट इंट्यूटिव गेस ये हो सकता है एस हार्ड ड्राइव पर कहीं एक फाइल रखता है जिसमें यूजर नेम्स और उनके करस्पॉन्डिंग पासवर्ड्स की एक टेबल होती है और जो मैं टाइप करता हूं उसे उस फाइल से कंपेयर करता है। अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा करता है तो ये एक कैटास्ट्रोफिक सिक्योरिटी फेलियर होगा। अगर किसी अटैकर को सिस्टम बैकअप फाइल्स का रीड एक्सेस मिल जाता है या वह लाइव यूएसबी ड्राइव का यूज करके मशीन को बूट करता है तो वे उस टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं और मशीन पर हर अकाउंट पासवर्ड को इंस्टेंटली स्टील कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी का रूल नंबर 1, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क पर कभी भी प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड्स स्टोर नहीं करता है। इसके बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक वन वे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का यूज करके पासवर्ड का एक मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड इनपुट को एक वन वे हैश फंक्शन के थ्रू प्रोसेस किया जाता है ताकि एक सिक्योर स्टोर्ड हैश वैल्यू जनरेट की जा सके। क्रूशियली यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि यह प्रोसेस वन वे है, जिसका मतलब है कि कोई अटैकर हैश वैल्यू को वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड में रिवर्स नहीं कर सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस। एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन एच ऑफ पी एक डिटर्मिनिस्टिक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है जो एक आर्बिट्रेरी लेंथ स्ट्रिंग इनपुट पी यानी पासवर्ड को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट बिट्स एच यानी डाइजेस्ट की एक फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग यील्ड करता है। इसमें 3 वाइटल सिक्योरिटी प्रॉपर्टीज होती हैं। प्री इमेज रेजिस्टेंस, वन वे प्रॉपर्टी। अगर एक हैश डाइजेस्ट एच दिया गया है तो मैथमेटिकली एल्गोरिदम को रिवर्स करके ओरिजिनल पासवर्ड इनपुट पी का पता लगाना कंप्यूटेशनली इनफीजिबल है। डिटर्मिनिस्टिक आउटपुट, बिल्कुल सेम पासवर्ड पी को एच ऑफ पी में पास करने से हमेशा आइडेंटिकल हैश डाइजेस्ट एच ही मिलेगा। कोलिजन रेजिस्टेंस, 2 अलग अलग पासवर्ड इनपुट्स P1 और P2 ढूंढ पाना वर्चुअली इम्पॉसिबल है जिससे h ऑफ P1 इक्वल टू हो h ऑफ P2 के। पासवर्ड फाइल्स का इवोल्यूशन, OR/ETCOR पासवर्ड से OR/ETCOR शैडो तक। शुरुआती यूनिक्स सिस्टम्स में हैश किए गए पासवर्ड्स एक यूनिवर्सली रीडेबल फाइल में सेव किए जाते थे जिसे OR/ETCOR पासवर्ड कहा जाता था। कंप्यूटर पर हर प्रोग्राम को यूजर आईडीज जैसे UID 1000 को इंसानों के पढ़ने लायक यूजर नेम्स जैसे एलिस में कन्वर्ट करने के लिए OR/ETCOR पासवर्ड को रीड करने की जरूरत होती थी। लेकिन क्योंकि OR/ETCOR पासवर्ड को मशीन पर मौजूद हर अनप्रिविलेज्ड यूजर और प्रोसेस द्वारा रीड किया जा सकता था, अटैकर्स को समझा गया कि वे हैश की गई स्ट्रिंग्स को कॉपी कर सकते हैं और ऑफलाइन ब्रूट फोर्स अटैक्स रन कर सकते हैं। इस वल्नरेबिलिटी को फिक्स करने के लिए मॉडर्न यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम्स ने पासवर्ड स्टोरेज को 2 अलग सिस्टम फाइल्स में स्प्लिट कर दिया। यह इलस्ट्रेशन यूनिक्स और लिनक्स सिस्टम्स में यूजर क्रेडेंशियल्स के लिए स्प्लिट स्टोरेज मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता है। यह दिखाता है कि कैसे बेसिक यूजर अकाउंट डिटेल्स, जिन्हें कोई भी रीड कर सकता है, वन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्टोर की जाती हैं, जबकि सिक्योर एनक्रिप्टेड पासवर्ड हैशेस को एक सेपरेट हाईली रेस्ट्रिक्टेड फाइल में रखा जाता है। पब्लिक फाइल में एक प्लेस होल्डर कैरेक्टर ये इंडिकेट करता है कि एक्चुअल पासवर्ड हैश प्रोटेक्टेड फाइल में स्टोर है, जिससे यह एंश्योर होता है कि सेंसिटिव ऑथेंटिकेशन डेटा अनऑथराइज्ड यूजर्स से सिक्योर रहे। OR/ETCOR पासवर्ड ये बेसिक अकाउंट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स, यूजर नेम, UID, होम डायरेक्टरी, डिफ़ॉल्ट शेल स्टोर करता है। इसे हर कोई रीड कर सकता है, लेकिन पासवर्ड हैशेस को एक X से रिप्लेस कर दिया जाता है। OR/ETCOR शैडो, ये सिर्फ रूट सुपर यूजर प्रोसेस द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। इसमें एक्चुअल प्रोटेक्टेड क्रिप्टोग्राफिक हैश स्ट्रिंग्स, एक्सेस एक्सपायरेशन मेटाडेटा और साल्ट वैल्यूज होती हैं। सेक्शन ब्रेक, रेनबो टेबल्स को डिफीट करना, पासवर्ड साल्टिंग। मान लीजिए एक OS पर 2 यूजर्स एलिस और बॉब कोइंसिडेंटली बिल्कुल सेम सिंपल पासवर्ड चुनते हैं, पासवर्ड 123। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों यूजर्स के लिए पासवर्ड 123 का सिंपली एच कंप्यूट करता है
तो उनकी स्टोर्ड शैडो फाइल एंट्रीज में बिल्कुल सेम यानी आइडेंटिकल हैश स्ट्रिंग्स होंगी। एलिस का हैश इक्वल टू है ASHHA256 ऑफ द स्ट्रिंग पासवर्ड 123 जो इक्वल टू है EF92B78BA68 एंड सो ऑन। बॉब का हैश इक्वल टू है ASHA256 ऑफ द स्ट्रिंग पासवर्ड 123 जो इक्वल टू है AF92B778BA68 एंड सो ऑन। ये सिमेट्री टू डेंजरस सिस्टम वल्नरेबिलिटीज को एक्सपोज करती है। पहला क्रॉस यूजर एक्सपोजर, जिसमें हैश स्टोर को देखने वाले अटैकर को तुरंत पता चल जाता है कि एलिस और बॉब सेम पासवर्ड शेयर कर रहे हैं। दूसरा प्री कंप्यूटेड डिक्शनरी अटैक्स या रेनबो टेबल्स, जिसमें अटैकर्स मिलियंस ऑफ कॉमन पासवर्ड्स के हैशेस को पहले से ही कैलकुलेट कर लेते हैं और उन्हें मैसिव लुकअप टेबल्स में स्टोर करते हैं, जिन्हें रेनबो टेबल्स कहा जाता है। एक चोरी की गई शैडो फाइल को रेनबो टेबल से कंपेयर करने पर एक अटैकर मिलीसेकंड्स में मिलियंस ऑफ पासवर्ड्स क्रैक कर सकता है। इंजीनियरिंग सॉल्यूशन पासवर्ड सॉल्टिंग है। रेनबो टेबल अटैक्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूजर के पासवर्ड में हैश फंक्शन को एग्जीक्यूट करने से पहले एक यूनिक रैंडमली जनरेटेड डेटा स्ट्रिंग जोड़ते हैं, जिसे सॉल्ट एस कहा जाता है। स्टोर्ड रिकॉर्ड इक्वल टू है ऑर्डर्ड पेयर सॉल्ट एस एंड एच ऑफ एस कॉन्केटिनेटेड विद बी, जहां पैरेलल सिंबल स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यह डायग्राम क्रिप्टोग्राफी में पासवर्ड सॉल्टिंग के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे सेम पासवर्ड वाले टू यूजर्स के भी यूनिक स्टोर्ड हैशेस बनते हैं। सिस्टम हर यूजर के लिए एक यूनिक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करता है, जिसे साल्ट कहा जाता है। हैशिंग से पहले इस साल्ट को यूजर के पासवर्ड के साथ कंबाइन किया जाता है। इसके रिजल्ट के रूप में डेटाबेस में स्टोर होने वाले फाइनल क्रिप्टोग्राफिक हैशेस हर यूजर के लिए पूरी तरह से अलग होते हैं, जिससे अटैकर्स के लिए डुप्लीकेट पासवर्ड्स को आसानी से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। सॉल्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप लॉगिन वेरिफिकेशन। पहला स्टेप है यूजर लॉगिन अटेम्प्ट, जिसमें एलिस सिस्टम प्रॉम्प्ट पर अपना यूजर नेम एलिस और प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड 1223 एंटर करती है। दूसरा स्टेप है सॉल्ट रिट्रीवल, जिसमें ओएस कर्नेल एलिस की एंट्री ढूंढने के लिए /etc/shadow को रीड करता है। ये उसके यूनिक क्लियर टेक्स्ट सॉल्ट स्ट्रिंग X89FJL को एक्सट्रैक्ट करता है। तीसरा स्टेप है डायनेमिक हैशिंग, जिसमें कर्नेल उसकी एंट्री सॉल्ट को टाइप्ड पासवर्ड के साथ कॉन्केटिनेट करता है, जो बनता है X89FJL पासवर्ड 123। यह इस कंबाइंड स्ट्रिंग को क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम H से पास कराता है। चौथा स्टेप है कंपैरिजन, जिसमें ओएस इस लाइव हैश कंप्यूटेशन के आउटपुट को /etc/shadow में स्टोर हैश डाइजेस्ट से कंपेयर करता है। अगर वे मैच करते हैं तो एक्सेस ग्रांट कर दिया जाता है। सॉल्टिंग रेनबो टेबल्स को इनवैलिडेट क्यों करती है? जब कोई सिस्टम एक 8 बाइट 64 बिट रैंडम सॉल्ट का यूज करता है, तो वहां 2 to the power of 64 पॉसिबल सॉल्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1.84 टाइम्स 10 to the 19th के बराबर है। अब कोई अटैकर सिंगल प्री कंप्यूटेड लुकअप टेबल का यूज नहीं कर सकता। एक सॉल्टेड डेटाबेस पर अटैक करने के लिए एडवर्सरी को सिस्टम के हर एक सिंगल यूजर के लिए एक कस्टम मल्टी टेराबाइट रेनबो टेबल बनानी होगी, जिससे प्री कैलकुलेटेड अटैक्स यूजलेस हो जाते हैं। एक रियल लाइनेक्स शैडो रिकॉर्ड का ब्रेकडाउन। अगर आप एक मॉडर्न उबुंटू या फेडोरा सिस्टम पर और ईटीसी और शैडो ओपन करते हैं, तो एंट्री कुछ इस तरह दिखती है: यह टेक्स्ट एक यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर अकाउंट के लिए एक स्टैंडर्ड शैडो पासवर्ड फाइल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है। यह यूजर नेम एक सिक्योर SHA-512 एनक्रिप्टेड पासवर्ड हैश, लास्ट पासवर्ड चेंज की डेट और अलग अलग पासवर्ड एक्सपायरेशन और वार्निंग पैरामीटर्स को डिफाइन करता है। चलिए पासवर्ड हैश फील्ड ओपन ब्रैकेट $68K FZ9QXL $8Z9XQ.V8Y1 क्लोज ब्रैकेट को एनालाइज करते हैं: यह डायग्राम एक स्टैंडर्ड लिनक्स शैडो पासवर्ड एंट्री के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है। यह डिटेल में बताता है कि कैसे एंट्री को डॉलर साइंस के जरिए 3 डिस्टिंक्ट फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है, जो हैं यूज किए गए हैशिंग एल्गोरिदम का आइडेंटिफायर, जैसे कि SHA-512 या MD5, एक रैंडम साल्ट वैल्यू और साल्ट के साथ कंबाइन किए गए पासवर्ड का फाइनल हैश डाइजेस्ट। सेक्शन ब्रेक, बायोमेट्रिक सिस्टम्स और स्टैटिस्टिकल एरर मैट्रिक्स। जहां पासवर्ड्स एग्जैक्ट मैथमेटिकल इक्वलिटी पर रिलाई करते हैं, ओपन ब्रैकेट एक सिंगल गलत कैरेक्टर पूरे लॉगिन अटेम्प्ट को इनवैलिडेट कर देता है, क्लोज ब्रैकेट। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम्स फजी पैटर्न मैचिंग पर काम करते हैं। जब कोई ऑप्टिकल स्कैनर आपकी फिंगर को रीड करता है या कोई 3D कैमरा
आपके फेस को मैप करता है तो एनवायरमेंटल वेरिएबल्स हर सिंगल टाइम बदल जाते हैं। लाइटिंग बदल जाती है, आपकी फिंगर पर थोड़ा पसीना हो सकता है, या वो किसी एंगल पर प्रेस हो सकती है, या फिर आपने चश्मा पहना हो सकता है। एक बायोमेट्रिक सिस्टम को कभी भी एग्जैक्ट सेम फिजिकल इनपुट 2 टाइम्स नहीं मिलता! एक्सक्लेमेशन मार्क। हैश हैश वेक्टर मैचिंग एंड एक्सेप्टेंस थ्रेशोल्ड्स एग्जैक्ट मैचिंग के बजाय एक बायोमेट्रिक इंजन फिजिकल सेंसर रीडिंग्स को एक मैथमेटिकल फीचर वेक्टर में कन्वर्ट करता है। इसके बाद यह न्यूली स्कैन्ड वेक्टर और सिक्योरिटी हार्डवेयर में सेव्ड एनरोल्ड रेफरेंस वेक्टर के बीच स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है। यह डायग्राम एक्सेस कंट्रोल के लिए बायोमेट्रिक फजी पैटर्न मैचिंग के प्रोसेस को दिखाता है। यह एक लाइव फिंगरप्रिंट स्कैन को फीचर वेक्टर में कन्वर्ट होते हुए दिखाता है, जबकि हार्डवेयर स्टोरेज से एक एनरोल्ड रेफरेंस को रेफरेंस वेक्टर के रूप में रिट्रीव किया जाता है। सिस्टम इन 2 वेक्टर्स के बीच स्टैटिस्टिकल डिस्टेंस को कंप्यूट करता है। अगर कैलकुलेटेड डिस्टेंस एक प्रीडिफाइंड थ्रेशोल्ड से नीचे है तो एक्सेस ग्रांट किया जाता है, अदरवाइज एक्सेस डिनाई कर दिया जाता है। इस फजी मैचिंग प्रोसेस के कारण बायोमेट्रिक सिस्टम्स 2 फंडामेंटल स्टैटिस्टिकल एरर रेट्स के अधीन होते हैं: फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट ओपन ब्रैकेट FAR क्लोज ब्रैकेट। FAR उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि बायोमेट्रिक सिस्टम किसी अनऑथराइज्ड इम्पोस्टर को इनकरेक्टली ऑथेंटिकेट कर देता है और उसे एक एनरोल्ड लेजिटिमेट यूजर समझ लेता है। FAR इक्वल टू है फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फॉल्स एक्सेप्टेंसेस ओवर टोटल अनऑथराइज्ड इम्पोस्टर अटेम्प्ट स्कैन्स। इम्पैक्ट एक हाई FAR एक क्रिटिकल सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ओपन ब्रैकेट सिस्टम में किसी इंट्रूडर को आने देना, क्लोज ब्रैकेट। फॉल्स रिजेक्शन रेट ओपन ब्रैकेट FRR क्लोज ब्रैकेट। FRR उस प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है कि सिस्टम किसी लेजिटिमेट एनरोल्ड यूजर को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाता है और उन्हें इनकरेक्टली एक्सेस डिनाई कर देता है। FRR इक्वल टू द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ फॉल्स रिजेक्शंस ओवर टोटल लेजिटिमेट एनरोल्ड अटेम्प्ट स्कैन्स। इम्पैक्ट एक हाई FRR यूजेबिलिटी और यूजर फ्रस्ट्रेशन इश्यू को रिप्रेजेंट करता है, ओपन ब्रैकेट सिस्टम के राइटफुल ओनर को उनके ही डिवाइस से लॉक आउट कर देना, क्लोज ब्रैकेट। द सिक्योरिटी वर्सेस कन्वीनियंस ट्रेड ऑफ इक्वल एरर रेट ER। ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर्स बायोमेट्रिक सेंसर्स के सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड को ट्यून कर सकते हैं। मैचिंग थ्रेशोल्ड को बढ़ाने से सिस्टम स्ट्रिक्टली पैरानॉइड हो जाता है, जिससे FAR कम हो जाता है लेकिन FRR बढ़ जाता है। थ्रेशोल्ड को रिलैक्स करने से डिवाइस को अनलॉक करना आसान हो जाता है, लेकिन इससे सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाता है। यह डायग्राम बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम्स में फॉल्स रिजेक्शन रेट और फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट के बीच के ट्रेड ऑफ को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे सेंसर सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड को एडजस्ट करने से इन एरर रेट्स पर असर पड़ता है, और यह इक्वल एरर रेट को हाईलाइट करता है जहां दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं, जो ऑप्टिमल ऑपरेटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। वो पॉइंट जहां फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट कर्व और फॉल्स रिजेक्शन रेट कर्व इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्वल एरर रेट ER या क्रॉसओवर एरर रेट CER कहा जाता है। लोअर ER वैल्यूज एक ज्यादा एक्यूरेट बायोमेट्रिक सिस्टम को इंडिकेट करती हैं। सेक्शन ब्रेक 5 मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA और डिफेंस इन डेप्थ। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के लिए एक सिंगल फैक्टर पर रिलाई करना, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग क्यों न हो, एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्रिएट करता है, जैसे पासवर्ड्स फिश हो सकते हैं, कीलॉग हो सकते हैं, या डेटा ब्रीचेस में लीक हो सकते हैं। हार्डवेयर सिक्योरिटी टोकन्स फिजिकली मिसप्लेस हो सकते हैं। बायोमेट्रिक्स को हाई रिजोल्यूशन सिलिकॉन मोल्ड्स का यूज करके स्पूफ किया जा सकता है। ट्रू डिफेंस इन डेप्थ को एनफोर्स करने के लिए मॉडर्न एंटरप्राइज ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA इंप्लीमेंट करते हैं। ट्रू MFA के रूप में क्या क्वालिफाई करता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के रूप में क्वालिफाई करने के लिए एक सिस्टम को 3 फाउंडेशनल पिलर्स की 2 या उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट कैटेगरीज के मैकेनिज्म्स को कंबाइन करना होगा। यह डायग्राम सिक्योर और इनसिक्योर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप्स के बीच का डिफरेंस समझाता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एक ही टाइप के 2 क्रेडेंशियल्स को कंबाइन करना, जैसे कि 2 डिफरेंट पासवर्ड्स या 2 सेपरेट बायोमेट्रिक स्कैन्स, ट्रू मल्टी फैक्टर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है। इसके अपोजिट एक वैलिड डिजाइन को डिफरेंट ऑथेंटिकेशन पिलर्स को क्रॉस करना चाहिए, जैसे एक मेमोराइज्ड पासवर्ड को एक फिजिकल सिक्योरिटी की या एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन के साथ कंबाइन करना। टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड्स TOTP मैकेनिक्स। सबसे पॉपुलर पोजीशन फैक्टर लेयर्स में से एक टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड TOTP प्रोटोकॉल है, जिसे RFC 6238 में डिफाइन किया गया है।
जब आप एक सिक्योर ओएस पर TEOTP कॉन्फ़िगर करते हैं तो शेयर्ड सीक्रेट एक्सचेंज होता है, जिसमें सिस्टम और आपका मोबाइल ऑथेंटिकेटर ऐप एक सीक्रेट क्रिप्टोग्राफिक की के शेयर करते हैं। टाइम विंडो इंडेक्सिंग, जिसमें ओएस कर्नेल और आपका फ़ोन दोनों करंट यूनिक्स एपोक टाइम टी को रीड करते हैं, जिसे 30 सेकंड विंडोज़ में डिवाइड किया जाता है। टी इक्वल टू है द फ्लोर ऑफ करंट यूनिक्स टाइम स्टैम्प डिवाइडेड बाय 30। एच मैक जनरेशन, जिसमें दोनों पार्टीज सीक्रेट के और काउंटर टी का यूज करके एक हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड कंप्यूट करती हैं। TOTP कोड इक्वल टू है ट्रंकेट ऑफ HCACHA1 ऑफ के NT मॉड्यूलो 10 टू द पावर ऑफ 6। इससे जनरेट होने वाला 6 डिजिट कोड हर 30 सेकंड्स में बदल जाता है। अगर कोई ईवसड्रॉपर नेटवर्क कनेक्शन पर आपका TOTP कोड इंटरसेप्ट भी कर लेता है तो भी कुछ ही पलों बाद वो कोड पूरी तरह से बेकार हो जाता है। सेक्शन ब्रेक, सिस्टम इंटीग्रेशन लॉगिन प्रॉम्प्ट से कर्नेल क्रेडेंशियल्स तक, यह सारा ऑथराइजेशन सिस्टम कॉल्स, प्रोसेसेस और कर्नेल मेमोरी मैनेजमेंट से वापस कैसे जुड़ता है। जब एक कंप्यूटर बूटिंग अप खत्म करता है तो इनिट प्रोसेस जैसे लिनक्स में सिस्टम डी बैकग्राउंड लॉगिन सर्विसेज जैसे AGT या SSHHD को स्पॉन करता है। ये सर्विसेज लॉगिन एक्सेस पॉइंट्स को मॉनिटर करती हैं और ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज के साथ इंटरैक्ट करती हैं। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन और क्रेडेंशियल असाइनमेंट के स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक यूजर लॉगिन अटेम्प्ट प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल इंजन को ट्रिगर करता है, जो कर्नेल से प्रोटेक्टेड पासवर्ड फाइल्स को रीड करने की रिक्वेस्ट करता है। पासवर्ड हैश को वेरीफाई करने के बाद सिस्टम कर्नेल स्पेस में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को अपडेट करने के लिए एक सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट करता है और यूजर शेल को स्पॉन करने से पहले अप्रोप्रिएट यूजर और ग्रुप आइडेंटिफायर्स सेट करता है। प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स यानी PAM मॉडर्न लिनक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स PAM यानी प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स का यूज करके ऑथेंटिकेशन लॉजिक को इंडिविजुअल एप्लीकेशंस से आइसोलेट करते हैं। जब आप SSH के जरिए लॉगिन करने का अटेम्प्ट करते हैं, डेस्कटॉप टर्मिनल प्रॉम्प्ट सूडो में अपना पासवर्ड एंटर करते हैं या लैपटॉप स्कैनर पर फिंगर स्वाइप करते हैं, तो एप्लीकेशन अपना खुद का कस्टम ऑथेंटिकेशन कोड नहीं लिखता है। इसके बजाय यह सिस्टम PAM API को कॉल करता है। यह सी कोड एग्जाम्पल प्लगेबल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल्स लाइब्रेरी का यूज करके सिस्टम लॉगिन प्रोसेस को दिखाता है। यह यूजर के लिए एक ऑथेंटिकेशन सेशन इनिशियलाइज करता है, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है, रनिंग प्रोसेस को रूट प्रिविलेजेस से वेरीफाइड यूजर के यूजर और ग्रुप आइडेंटिफायर्स में ट्रांजिशन करता है और फाइनली यूजर के डिफॉल्ट कमांड शेल को लॉन्च करता है। एक बार जब कर्नेल कॉल सेट UI D1001 एग्जीक्यूट होता है तो कर्नेल प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी PCB को अपडेट करता है, जिससे एलिवेटेड रूट क्रेडेंशियल्स एलिस के स्पेसिफिक यूजर ID कॉन्टेक्स्ट से रिप्लेस हो जाते हैं। उस मोमेंट से आगे उसके शेल द्वारा एग्जीक्यूट किया जाने वाला हर सिस्टम कॉल जैसे ओपन, रीड या राइट OS एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स और कैपेबिलिटी मैकेनिज्म्स के अगेंस्ट चेक किया जाता है, जिसे हमने सेक्शन 11.2 में स्टडी किया था। सेक्शन ब्रेक, गेट प्रिपरेशन के लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी, हैशिंग और बायोमेट्रिक इवैल्यूएशंस के मैथमेटिकल फाउंडेशंस को मास्टर करने के लिए चलिए 2 यूनिवर्सिटी लेवल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1, सॉल्ट स्पेस और रेनबो टेबल ओवरहेड। क्वेश्चन 1, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर एक सिस्टम हैश स्टोरेज डिजाइन को इवैल्यूएट कर रहा है जिसमें n इक्वल टू 100,000 यूजर अकाउंट्स हैं। एक एडवर्सरी के पास एक प्री कंप्यूटेड रेनबो टेबल है जिसमें m इक्वल टू 1 बिलियन या 10 टू द पावर ऑफ 9 हैश्ड कॉमन पासवर्ड्स हैं। सिस्टम A अनसॉल्टेड SHA-256 हैशेस स्टोर करता है। सिस्टम B हैशिंग सिंक से पहले हर पासवर्ड में एक 16 बिट रैंडम सॉल्ट अपेंड करता है। 1. सिस्टम A में सभी यूजर्स के अगेंस्ट अपनी पूरी रेनबो टेबल को टेस्ट करने के लिए अटैकर को टोटल कितने हैश लुकअप्स करने होंगे। 2. सिस्टम B में सभी पॉसिबल सॉल्ट्स को कवर करने वाली रेनबो टेबल्स का एक कंप्लीट सेट बनाने के लिए एक अटैकर को टोटल कितने प्री कंप्यूटेड हैशेस जनरेट करने की जरूरत होगी। सॉल्यूशन। पार्ट 1, अनसॉल्टेड सिस्टम A लुकअप एनालिसिस। क्योंकि सिस्टम A अनसॉल्टेड है, इसलिए एक सिंगल प्री कंप्यूटेड रेनबो टेबल एंट्री को एक इंडेक्स्ड सेट लुकअप या हैश जॉइन का यूज करके एक साथ सभी n अकाउंट्स के अगेंस्ट डायरेक्ट कंपेयर किया जा सकता है। सभी 100,000 यूजर्स के अगेंस्ट पूरी रेनबो टेबल को चेक करने के लिए रिक्वायर्ड डिक्शनरी लुकअप इवैल्यूएशंस का टोटल नंबर सिंपली टेबल का साइज ही है।
लुकअप्स ऑफ सिस्टम ए इक्वल टू एम जो इक्वल टू है 1 बिलियन लुकअप्स जो है 10 टू द पावर ऑफ 9। पार्ट 2 सॉल्टेड सिस्टम बी टेबल कंस्ट्रक्शन। सिस्टम बी एक 16 बिट सॉल्ट का यूज करता है। पॉसिबल डिस्टिंक्ट सॉल्ट कॉम्बिनेशंस का नंबर है। सॉल्ट पॉसिबिलिटीज इक्वल टू है 2 टू द पावर ऑफ 16 जो इक्वल टू है 65,536 डिस्टिंक्ट सॉल्ट्स। सभी पॉसिबल सॉल्टेड स्टेट्स में एक कंप्लीट प्री कंप्यूटेड रेनबो टेबल अटैक को बनाए रखने के लिए अटैकर को हर पॉसिबल सॉल्ट वैल्यू के लिए अपनी 10 टू द पावर ऑफ 9 डिक्शनरी टेबल को रीजनरेट करना होगा। टोटल हैशेस रिक्वायर्ड m टाइम्स 2 टू दी पावर ऑफ 16 के इक्वल है जो कि 1 बिलियन टाइम्स 65,536 के इक्वल है। टोटल हैशेस रिक्वायर्ड इक्वल टू 65,536 बिलियन हैशेस ओपन पेरेंथेसिस 6.5536 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 13 क्लोज पेरेंथेसिस। कंक्लूजन सिर्फ 16 बिट्स का सॉल्ट ऐड करने से अटैकर की प्री कंप्यूटेशन स्टोरेज रिक्वायरमेंट 65,536 टाइम्स बढ़ जाती है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 2 बायोमेट्रिक परफॉर्मेंस और इक्वल एरर रेट ER। क्वेश्चन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10,000 सैंपल लॉगिन अटेम्प्ट्स का यूज करके एक एंटरप्राइज लैपटॉप पर एक ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को टेस्ट करता है। इस ट्रायल में शामिल हैं एनरोल्ड लेजिटिमेट ओनर्स द्वारा 6,000 अटेम्प्ट स्कैन्स और अनऑथराइज्ड इम्पोस्टर्स द्वारा 4,000 अटेम्प्ट स्कैन्स। सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड T1 पर सिस्टम ने ये रिजल्ट्स दिए 300 लेजिटिमेट ओनर स्कैन्स गलत तरीके से रिजेक्ट हो गए, 80 अनऑथराइज्ड इम्पोस्टर स्कैन्स गलत तरीके से एक्सेप्ट हो गए। थ्रेशोल्ड T1 पर फॉल्स रिजेक्शन रेट FRR कैलकुलेट कीजिए। थ्रेशोल्ड T1 पर फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट FAR कैलकुलेट कीजिए। अगर इंजीनियर सिस्टम को उसके इक्वल एरर रेट ER के करीब लाने के लिए सेंसर सेंसिटिविटी थ्रेशोल्ड को T1 से T पर एडजस्ट करता है तो क्या फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट FAR को बढ़ाया जाना चाहिए या घटाया जाना चाहिए? सॉल्यूशन। पार्ट 1 फॉल्स रिजेक्शन रेट FRR कैलकुलेट कीजिए। FRR इक्वल टू फॉल्स रिजेक्शंस डिवाइडेड बाय टोटल लेजिटिमेट अटेम्प्ट्स इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाय 6,000 इक्वल टू 0.05 पार्ट 2 फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट FAR कैलकुलेट कीजिए। FAR इक्वल टू फॉल्स एक्सेप्टेंसेस डिवाइडेड बाय टोटल इम्पोस्टर अटेम्प्ट्स इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 4,000 इक्वल टू 0.02 इक्वल टू 2.0%। पार्ट 3 इक्वल एरर रेट ट्यूनिंग स्ट्रेटेजी। थ्रेशोल्ड T1 पर 5.0% का FRR 2.0% के FAR से ज्यादा है। सिस्टम अभी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली ट्यून्ड है जिससे लेजिटिमेट यूजर्स बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। इक्वल एरर रेट तक पहुंचने के लिए जहां FRR और FAR इक्वल होते हैं इंजीनियर को थ्रेशोल्ड सेंसिटिविटी को रिलैक्स करना होगा। सेंसिटिविटी को रिलैक्स करने से FRR कम हो जाएगा जिसका मतलब है कि कम लेजिटिमेट यूजर्स लॉकआउट होंगे, जबकि FAR तब तक बढ़ेगा जब तक कि दोनों परसेंटेज क्रॉसओवर पॉइंट पर नहीं मिल जाते। सेक्शन ब्रेक। ऑथेंटिकेशन कॉन्सेप्ट्स की समरी चेकलिस्ट। चलिए सिस्टम ऑथेंटिकेशन के फंडामेंटल टेकअवेज को रिव्यू करते हैं। ये रेफरेंस टेबल यूजर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स को आउटलाइन करती है। इसमें यूजर आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन, पासवर्ड्स को अटैक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योर हैशिंग और रैंडम सॉल्ट्स का यूज, सेंसिटिव सिस्टम फाइल्स के एक्सेस पर रेस्ट्रिक्शन, एरर रेट्स का यूज करके बायोमेट्रिक सिस्टम्स का इवैल्यूएशन और ऑथेंटिकेशन मेथड्स से एप्लीकेशन लॉजिक को सेपरेट करने में मॉड्यूलर फ्रेमवर्क्स का रोल कवर किया गया है। सेक्शन ब्रेक। हमने ये समझ लिया है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम ह्यूमन आइडेंटिटीज को ऑथेंटिकेट करता है, प्रोसेस सिक्योरिटी IDs UID या UID इश्यू करता है और ACLs और कैपेबिलिटीज का यूज करके एक्सेस कंट्रोल मैट्रिसेस को एनफोर्स करता है। लेकिन तब क्या होता है जब कोई अटैकर आपका पासवर्ड गेस करने या कोई वैलिड टोकन दिखाने की कोशिश भी नहीं करता? क्या हो अगर वे आपके सिस्टम के मेमोरी लेआउट में बग्स का फायदा उठाकर या कर्नल को मैलिशियस कोड चलाने के लिए ट्रिक करके ऑथेंटिकेशन को पूरी तरह से बाईपास कर दें? 11.4 कॉमन थ्रेट्स और मेलवेयर, बफर ओवरफ्लो, वायरसेज, वॉर्म्स, ट्रोजन्स वाले पेज पर जाइए ये जानने के लिए कि मॉडर्न अटैक्स मशीन लेवल पर कैसे काम करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम्स उनसे कैसे डिफेंड करते हैं।